स्वामी रामभद्राचार्य के बयान पर विवाद प्रसिद्ध संत स्वामी रामभद्राचार्य द्वारा दिए गए हालिया बयानों ने संतों के बीच एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कई चौंकाने वाली टिप्पणियां की, जिसमें प्रेमानंद महाराज और सभी शंकराचार्यों पर सवाल उठाना शामिल है। इंटरव्यू में जब रामभद्राचार्य से प्रेमानंद महाराज के चमत्कारिक रूप से स्वस्थ रहने के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने इसे चमत्कार मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि प्रेमानंद जी की दोनों किडनियां खराब हैं और वे डायलिसिस पर जीवित हैं, इसलिए इसमें कोई चमत्कार नहीं है। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा, अगर उनमें चमत्कार है तो वह मेरे सामने एक अक्षर संस्कृत बोलकर दिखा दें या मेरे कहे हुए किसी भी संस्कृत श्लोक का अर्थ समझा दें। उन्होंने यह भी कहा कि प्रेमानंद महाराज उनके बालक के समान हैं और वे न तो उन्हें विद्वान मानते हैं, न साधक और न ही चमत्कारी। उनके अनुसार सच्चा चमत्कार शास्त्रीय ज्ञान में होता है। रामभद्राचार्य ने प्रेमानंद महाराज के अलावा सभी शंकराचार्यों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सारे शंकराचार्य नकली हैं। गाली देने से कोई शंकराचार्य बन जाता है क्या? इसके अलावा उन्होंने कथावाचकों पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि आजकल धर्म का ज्ञान मूर्ख लोग दे रहे हैं, जबकि पहले विद्वान लोग कथा वाचन करते थे। संतों की प्रतिक्रिया रामभद्राचार्य के इन बयानों पर अन्य संतों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। हनुमानगढ़ मंदिर के पुजारी महंत राजूदास ने दोनों संतों को महापुरुष बताते हुए कहा कि उन्हें ऐसी बातें सार्वजनिक रूप से नहीं करनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि इससे सनातन धर्म के विरोधी लोग गलतफहमी फैला सकते हैं। वहीं संत दिनेश फलाहारी महाराज ने रामभद्राचार्य के बयान को गलत और अहंकारी बताया। उन्होंने कहा कि रामभद्राचार्य हर संत को अपने से छोटा मानते हैं और प्रेमानंद महाराज जैसे दिव्य संत की आलोचना करना महापाप है। अखिल भारतीय संत समिति के महासचिव महंत केशव स्वरूप ब्रह्मचारी ने कहा कि यह जरूरी नहीं कि संस्कृत का जानकार ही चमत्कारी हो। उन्होंने मीराबाई का उदाहरण देते हुए कहा कि कई लोग बिना संस्कृत पढ़े भी भगवान की सच्ची आराधना कर सकते हैं। उन्होंने रामभद्राचार्य से सनातन धर्म को आगे बढ़ाने वाले लोगों पर ऐसी टिप्पणियां न करने का आग्रह किया। फिलहाल इस पूरे मामले पर प्रेमानंद महाराज की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। इस सूचना के माध्यम से केवल आप लोगों को जागरूक करना है, किसी को हताश या अनबाहा परेशान करना नहीं है।